हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 213 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज? इनमें से वाटर बॉर्न डिजीज कौन सा है? तो अमोइबियासिस, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, गोनोरिया। सो अमंग दीज अमोइबियासिस जो है इट इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज? सो फ्रूट्स को आर्टिफिशियली राइप करने के लिए मीन्स पकाने के लिए कौन सा केमिकल जो है वो यूज़ किया जाता है? So this chemical is calcium carbide. So option C is correct. Next question है, the deficiency of vitamin dash causes pellagra. Pellagra causing vitamin, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा कंडीशन जो है वो कोज होती है? तो दिस विटामिन इज विटामिन B3, जिसको नियासिन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B3 इज नियासिन। सो नियासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा कोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बायोकेमिस्ट्री पूफा स्टैंड्स फॉर? तो बायोकेमिस्ट्री में पूफा की फुल फॉर्म क्या है? सो पूफा इज पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। बेसिकली आपके जो फैटी एसिड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। तो जो सेचुरेटेड हैं उनमें डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, अनसेचुरेटेड में मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होती हैं। अगर दो हैं तो वो आपका सिंगल है तो वो आपका मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आएगा, एंड दो या फिर दो से ज़्यादा हैं तो दैट इज़ पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया सर्व्स एज साइट फॉर? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है जो कि एटीपी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसमें आपका जो क्रिस्टी पार्ट रहता है दैट सर्व्स एज अ साइट फॉर रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंड माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड? तो ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो दिस स्टडी इज नोन एज एंजियोलॉजी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सेल वॉज गिवन बाय? सो सेल टर्म जो है वो किसने दी थी? तो इट वॉज coined by Robert Hooke. So option A is correct. Next question है, which of the following cell organelles is involved in the storage of food and other nutrients required for a cell to survive? तो इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है वो आपका इन्वॉल्व होता है फूड की स्टोरेज में एंड जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी स्टोरेज में? एंड फूड एंड न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये आपके सेल को सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। सो दिस सेल ऑर्गेनल इज वैक्यूल्स। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ इंटरफेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव? तो इंटरफेज में आपके डिफरेंट सब फेजेज आ जाते हैं, G1 एस फेज एंड G2 फेज। देन आपका माइटोसिस फेज आता है जिसमें आपके डिफरेंट सब फेजेज आते हैं। सो ये आपका जो इंटरफेज है इसमें जो आपका G1 फेज रहता है, G1 फेज में सेल जो है वो आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, G1 फेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज? तो एंजाइम एंड प्रोटीन्स किस फेज में सिंथेसाइज होते हैं? सो ये आपके सिंथेसाइज होते हैं G2 फेज में। ठीक है, स्पेसिफिकली एंजाइम एंड प्रोटीन्स की बात की गई है, तो दीज आर सिंथेसाइज इन द G2 फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन? सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोजोम्स की मूवमेंट के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? सो दिस इज सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आर? तो लिगामेंट्स एंड टेंडन्स ही क्या होते हैं? तो दीज आर बेसिकली द कनेक्टिव टिश्यू। जो आपके डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज रहते हैं उसी का एक पार्ट, एक सब टाइप रहता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में ही आपके लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आते हैं जो कि बोन टू बोन एंड बोन टू मसल कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज ए देन द एंटीबॉडी प्रेजेंट इज?
सो अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, तो उसमें जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो कौन सी रहेगी? सो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें आपकी एंटीबॉडी जो है वो ऑपोजिट बी एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट होगी। यहीं पे अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड टाइप इज़ अ यूनिवर्सल डोनर? इनमें से कौन सा ब्लड टाइप जो है वो एक यूनिवर्सल डोनर है? तो दिस वन इज ओ ब्लड ग्रुप। सो इसमें भी अगर बेसिकली बात करें तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो आपका यूनिवर्सल डोनर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द लेवल यूज टू डिनोट द ब्लड ग्रुप बी इज? तो बी ब्लड ग्रुप को डिनोट करने के लिए कौन सा कलर लेवल यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपका पिंक कलर जो है वो आपका ब्लड ग्रुप बी के लिए यूज़ होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर? तो लिम्फोसाइट्स जो है वो आपके दो टाइप्स के रहते हैं। वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं? तो दीज आर टी सेल्स एंड बी सेल्स। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फेटिक सिस्टम इज रिलेटेड टू? तो लिम्फेटिक सिस्टम किसके साथ रिलेटेड है? तो इट इज़ रिलेटेड टू इम्यूनिटी। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज नोन एज? तो अगर स्प्लीन जो है वो एनलार्ज हो रही है तो दैट इज नोन एज स्प्लेनोमेगेली। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियर्स पैचेज आर फाउंड इन? तो पियर्स पैचेज जो हैं बॉडी के किस पार्ट में पाए जाते हैं? तो दीज आर फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर्स द हार्ट ऑफ अ मैमल हैज़? ठीक है, हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं? तो हार्ट में आपके टोटल 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स। ठीक है, एक आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेल कटेचू बिलोंग्स टू डैश फैमिली? पेल कटेचू जो है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है? सो इट बिलोंग्स टू रूविएसी फैमिली। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक कटेचू बिलोंग्स टू डैश फैमिली? ब्लैक कटेचू की फैमिली क्या है? तो ब्लैक कटेचू जो है इट बिलोंग्स टू लेगुमिनोसे फैमिली। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलाडोना इज अ पेरेनियल हर्बेशियस प्लांट विच इज़ ऑल्सो नोन एज? तो वेलाडोना जो है वो आपका एक पेरेनियल टाइप का हर्बेशियस प्लांट है जिसका अनदर नाम जो है वो रहता है डेडली नाइट शेड लीव्स। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलाडोना बिलोंग्स टू डैश फैमिली? वेलाडोना किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो इट बिलोंग्स टू सोलनेसी फैमिली। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कवरिंग ऑफ द हार्ट नोन एज? हार्ट की जो कवरिंग रहती है उसे क्या कहा जाता है? मीन्स उसी की एक लेयर रहती है हार्ट की। सो दैट इज़ नोन एज पेरिकार्डियम। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैन कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन इज? सो मैन में कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन कितनी रहती है? ठीक है, तो कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन जो है वो आपकी 0.8 सेकेंड रहती है। मीन्स 0.8 सेकेंड में आपका दिल जो है वो एक बार धड़केगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्से नोड ऑफ मेमेलियन हार्ट इज नोन एज? तो जो मेमेलियन हार्ट है उसमें एस्से नोड को और किस नाम से जाना जाता है? तो एस्से नोड आपका रहता है साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, एस्से नोड इज साइनो एट्रियल नोड एंड जो पेस मेकर ऑफ हार्ट है दैट इज द एस्से नोड ऑफ हार्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट टेस्ट यूज टू इवेल्यूएट हार्ट फंक्शन? ठीक है, सो हार्ट फंक्शन को इवेल्यूएट करने के लिए सबसे सिंपल और फास्टेस्ट टेस्ट कौन सा है? सो दिस टेस्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दैट इज एब्रीवेटेड एज ECG। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द हार्ट पम्प्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी की तरफ हाँ कौन सा पार्ट हार्ट का जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है? सो दिस पार्ट इज राइट वेंट्रिकल। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स प्रोवाइड इजी विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द कंटेंट लेवल। ठीक है, सो कौन सा कंटेनर रहेगा जिसमें हमें कंटेंट लेवल की इजी विजुअल इंस्पेक्शन होगी, मीन्स हम इजीली देख पाएंगे कि कितना कंटेंट लेवल जो है वो उस पर्टिकुलर कंटेनर में प्रेजेंट है। तो दिस वन इज़ ग्लास कंटेनर। ग्लास कंटेनर के थ्रू हम इजीली देख पाएंगे कि उस पर्टिकुलर कंटेनर में कितना कंटेंट बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश मेथड प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल सो दैट इट गेट्स क्रश्ड इनटू स्मॉलर साइज पार्टिकल्स। ठीक है, कौन सा मेथड है साइज रिडक्शन के लिए। ठीक है, साइज पार्टिकल्स स्मॉलर बन रहे हैं, मीन्स साइज रिडक्शन हो रही है। तो साइज रिडक्शन के किस मेथड में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं मटेरियल के ऊपर एंड उसको क्रश कर देते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। सो दिस मेथड इज़ कंप्रेशन मेथड। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है हम चीज़ को कंप्रेस कर रहे हैं। सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाई फेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। वाई फेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल इनमें से फाइंड आउट करना है। तो सस्पेंशन, इट इज़ अ वाई फेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। टेबलेट, पाउडर, सिरप, दीज आर नॉट। ये आपकी यूनिडोजेस फॉर्म रहती है सॉलिड में। पाउडर भी आपका ये पाउडर डोजेस फॉर्म हो गई, सॉलिड में आ जाएगी, एंड सिरप आपकी लिक्विड डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेराइल डोजेस फॉर्म इंक्लूड। सो इनमें से कौन सी एक स्टेराइल डोजेस फॉर्म रहेगी। आई ड्रॉप्स, कफ सिरप, टेबलेट और सपोजिटरीज। सो आई ड्रॉप्स जो हैं वो आपके जो है वो स्टेराइल होनी चाहिए। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज डिजाइन टू बी अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सी डोजेस फॉर्म है जो कि इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि उसको स्किन के ऊपर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्सटर्नली अप्लाई करना है। सो दिस डोजेस फॉर्म इज ऑइंटमेंट। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म इज अ लिक्विड प्रिपरेशन दैट कंटेन्स अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, कौन सी डोजेस फॉर्म एक लिक्विड प्रिपरेशन है जिसमें अल्कोहल जो है वो एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। सो दिस लिक्विड डोजेस फॉर्म इज टिंक्चर। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूजेस। तो एक्सटर्नल यूज़ के लिए ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कौन सी डोजेस फॉर्म रहती है। तो दिस वन इज जेलीज। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन यूजुअली अप्लाई टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग इज। सो विद फ्रिक्शन कौन सी लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो है वो स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है। सो विद फ्रिक्शन आ गया है तो विद फ्रिक्शन में आप हम कहेंगे इट इज़ लेनीमेंट, एंड अगर विदाउट फ्रिक्शन रहेगा तो विदाउट फ्रिक्शन विल बी लोशंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशन ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग्स इज। तो एक थिक विस्कस फॉर्मुलेशन है जिसमें आपका इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपका प्रेजेंट है एक्वस सस्पेंशन में। सो दिस टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म इज मैग्मा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नफ्स आर। सो स्नफ्स जो हैं ये क्या होते हैं। तो स्नफ्स जो हैं वो बेसिकली आपके पाउडर्स रहते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द लंग्स इज। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में जो गैसेज का एक्सचेंज होता है इसे क्या कहा जाता है। तो दिस इज़ नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन आर सिक्रेटेड इन। तो सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन ये आपके कहाँ पे सिक्रीट होते हैं। तो दीज आर सिक्रेटेड इन द ड्यूडेनम। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट एंड प्रोटीन्स टेक प्लेस। तो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो कहाँ पे होती है। सो इट इज़ डन इन
स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर फाउंड इन सलाइवा। सलाइवा में कौन से टाइप के एंजाइम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो सलाइवा में आपका जो एंजाइम पाया जाता है दैट इज़ टाइलिन। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन सेपरेटर इज अ टाइप ऑफ डैश टेक्निक विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो साइक्लोन सेपरेटर जो है वो किस टाइप की टेक्निक है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर जो है वो वर्क करता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टेक्निक। ठीक है, किस टाइप की टेक्निक है, सेडिमेंटेशन। कभी कभार इसको एज अ प्रिंसिपल भी कंसीडर किया जाता है कुछ क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड द पेनक्रियाज। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स और पेनक्रियाज में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दोनों जगह पे। सो दिस डाइजेस्टिव एंजाइम इज अमाइलेज। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन इज। तो पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन किसे कहा जाता है। So it is greater omentum. So it is also known as policeman of abdomen. So option B is correct. Next question है, while is produced in. So while कहाँ पे produce होती है। So while is produced in the liver and stored in the gall bladder. The next question है, the major contributor to the blood supply of liver is. सो लीवर में ब्लड सप्लाई के लिए मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है। तो द मेजर कंट्रीब्यूटर इज पोर्टल वेन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट ऑर्गन, ठीक है, लॉन्गेस्ट ऑर्गन पूछा गया है। तो लॉन्गेस्ट ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनाटॉमिकल ऑर्डर वुड बी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तीन मेजर पार्ट रहते हैं, इलियम, जेजेनम, ड्यूडेनम। इनको एनाटॉमिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड एंड देन थर्ड साइमल्टेनियसली कौन कौन से हैं। सो स्टमक के बाद में आपका ड्यूडेनम पार्ट स्टार्ट होता है इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो ये ड्यूडेनम आ जाता है। ड्यूडेनम के बाद में आपका जेजेनम आता है एंड देन आपका इलियम आता है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ में हमारे 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि लिंक आपका एक हफ्ते तक एक्टिव रहेगा। सो जल्दी से जल्दी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।